सरपंच को ध्यान रखना चाहिए, रोड सीधी होनी चाहिए, कल किसी और गरीब का घर तोड़ेगा। आज बेचारे छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चे को देखो आप, इनकी मासूमियत में इनको पढ़ाने के लिए बेचारे रात दिन मेहनत करते। 30 पकड़ लो। यहाँ तो सरपंच बोला तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैंने तोड़ा है, ऊपर से ये बात और दादागिरी से बात कर रहा है। उसकी सरपंच उसकी गली में ट्रैक्टर गाड़ी नहीं निकलती, खुद की गली का सुधारना पहला। थे तो वो क्या दीवारें सब डील मिल गई, वो काफी किताबें सब गिल्ली हो गई है और बच्चा बच्ची कैसे स्कूल जाएंगे मेरे। सरपंच पे कार्रवाई नहीं हुई है तो हम एडीएम कार्यालय गिरेंगे प्लस हाईवे जाम करेंगे। नागदा के समीप व जनपद पंचायत खाचरौद के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरियाखेड़ी में नाली निर्माण के दौरान अनुसूचित जाति के मुंशी पिता शंभूलाल के मकान पर चला बुलडोजर। पीड़ित मुंशीलाल और उनके परिजनों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बारिश के मौसम में हमारे घर का आधा हिस्सा बिना किसी सूचना दिए ही जेसीबी मशीन से तोड़ दिया गया। पीड़ित का कहना था कि न तो हमें किसी भी प्रकार की कोई लिखित सूचना या नोटिस नहीं भेजा गया। हालांकि इस नाली निर्माण की चपेट में और भी कई लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन वह नुकसान सहन करने लायक था, जिसमें कुछ लोगों के घरों के ओटले का कुछ हिस्सा तोड़ा गया। लेकिन इस गरीब मजदूर का क्या होगा जिसका आधा मकान तोड़ दिया गया। इसके 4 मासूम बच्चों का क्या कसूर जो जिनके सर से छत चली गई, वो भी बारिश के मौसम में। देश का भविष्य माने जाने वाले ये बच्चे कैसे और कहाँ करेंगे पढ़ाई। इन पीड़ित परिवार का ये भी कहा गया कि आखिर यह कार्रवाई हमारे मकान से ही क्यों शुरू की गई। साथ ही सरपंच पर भी इन पीड़ित परिवार ने भेदभाव का आरोप लगाया है। इस मामले में जब हमने ग्राम पंचायत के सचिव से इस संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया तो उन्होंने फ़ोन उठाना उचित नहीं समझा। इसके बाद हमने ग्राम बिरियाखेड़ी के मुखिया सरपंच से फ़ोन पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार के द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। सरपंच मकवाना ने बताया कि हमने नियम अंतर्गत ही यह कार्रवाई की है। हम मकान तोड़ने की कार्रवाई से पहले इनको नोटिस दे चुके थे और पीड़ित परिवार ने मौखिक रूप से इस कार्रवाई के लिए सहमत भी हो गए थे। हालांकि इस संबंध में रविवार का दिन होने के कारण खबर लिखे जाने तक किसी भी उच्च अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया। अब ये जांच का विषय है कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। लेकिन खबर बिंदास भारत दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं करता है, न ही इनके आरोपों की पुष्टि करता है। ये जांच के बाद ही सिद्ध हो पाएगा कि कौन कितना सच्चा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो ये मासूम बच्चे परेशानी झेल रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन। ये देखो इस नाली के हिसाब से जोड़ो, आप कहाँ जाएगी नाली। वो करो नीचे गरीब का मकान तोड़ा है। चलो सर देख लो आप, नाली की तरफ चलो, अगर आप भी देख लो, नाली देख लो आप। अरे सरपंच ने ये नोटिस दिया ही नहीं है, साइन भी नहीं कराया, ये अगर पूछे तोड़ा है। कौन से गांव की घटना है? ये बिरियाखेड़ी। तो कुछ नोटिस वगैरह दिया आपको? कुछ नहीं दिया। फिर आपने इसकी शिकायत की कहाँ पे? शिकायत हमें अभी कहाँ करें, उतार में करें। क्या कारण क्या बताया मकान तोड़ने का? ये नाली के, नाली का कारण है बस। नाली के 4 बच्चे हैं लोग, जमीन कहीं नहीं। इनके साथ में रात में कुछ दुर्घटना हो जाती तो कौन जवाबदार लेता है इनकी? रात में कुछ दुर्घटना हो जाती रात में, कौन सा इनके जवाब? 30 पकड़ लो। हाँ 30 बाई 30 मजदूरी करता हूँ, रात दिन करके कमा के मैंने ये मकान खड़ा करा था। मकान मैंने सरपंच से हाथ पैर जोड़ के मैंने निवेदन करी कि जो भी आ रहा है वो ले ले। वो बोल रहा है कि मेरा कानून ये है कि मतलब मेरी रोड जितनी नफ्ती आ रही है वो रोड नफ्ती में मैं मकान लूँगा। ये मेरे नारी में आया या कुछ भी आया मैं तो फाड़ूंगा। तो मैंने बोला कि इतना फाड़ रहा है तो मेरा मकान बचा दे, नहीं हो तो मेरे बीवी बच्चे को लेके कहाँ जाऊँगा। तो वो बोल रहे कि आगे से कार्रवाई हुई है, आगे से आदेश है, तेरा मकान तो गिरेगा। तो मेरे पुरानी नारी भी बताई उन्होंने, मंत्री सरपंच ने कोई भी लाके बताई तो उन्होंने भी ये नहीं करा कि यहाँ से नहीं, अभी नया कानून निकला हुआ है, नए कानून के हिसाब से तुम्हारी नाली जाएगी। कितने साल से निवास करते हैं आप यहाँ पे? 25 साल हो गया यहाँ से निवास रहते हूँ मैं। और ये रोड नहीं निकला जिसके पहले मैंने मकान बना दिया था, वो जिसके बाद ये रोड निकला है तो ये इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा बिना कानून से निकला हुआ था। तो इधर से उधर रोड तिरछा बांका कर दिया और इधर से बीच में से नाली, बीच में से टेप पकड़ के उन्होंने रोड नापा तो मेरी दीवार उधर गई। ये छोटे छोटे हैं, ये मैं रात दिन मजदूरी करता हूँ, ना खेती है ना बाड़ी है, कुछ भी नहीं है। मैं काफ़ी किताबें गिल्ली हो जाए। बच्चे मेरे 4 बच्चे स्कूल जाते हैं, जेसीबी से तोड़े थे तो वो क्या दीवारें सब डील मिल गई, वो काफ़ी किताब सब गिल्ली हो गई है और बच्चा बच्ची कैसे स्कूल जाएंगे मेरे। क्या पीछे का आगे का छत वगैरह सब तोड़ दिए मेरे, चद्दर वगैरह, वो मेरा इतना नुकसान हुआ, शटर वगैरह सब गिर गई है। वो पीछे मैंने इनका घर बिना परमिशन के, ना तो कोई कलेक्टर आदेश
से, ना तो कोई इनसे परमिशन ली, ना कोई भी साइन वाइन कुछ भी नहीं किया, उनकी मर्जी से। अगर उनको रोड बनाना था हमें कोई दिक्कत नहीं, नाली बनाए कोई दिक्कत नहीं, या तो लाओ तो आगे से लाओ या पीछे से लाओ, लो तो बराबर लो, रोड सीधी करो। कल से फिर कोई अगला सरपंच आएगा फिर ना घुसा देगा अंदर, फिर रोड बनाए फिर तोड़े, ये कौन सा न्याय है? सरपंच को ध्यान रखना चाहिए, रोड सीधी होनी चाहिए। हमारा तो ये कहने का मतलब है, सीधी करो ना रोड। कल से कोई और आएगा, कल किसी और गरीब का घर तोड़ेगा। आज बेचारे छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चे को देखो आप, इनकी मासूमियत में इनको पढ़ाने के लिए बेचारे रात दिन मेहनत करते। आज ये कौन सा न्याय? सरपंच को सजा मिलनी चाहिए मेरी तरफ से। तो क्या आज क्या घटनाक्रम हुआ था? ये बस यही है, हम तो उनको हाथ जोड़े, मेरे भाई ने हाथ जोड़े कि नहीं मत तोड़ो घर, कुछ भी करो। सीधे आदमी, इनको कुछ इतना पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इसीलिए हमने इनको कोई जानकारी भी नहीं थी इतनी क्या होता है कि बिना परमिशन से इनको कुछ भी परमिशन नहीं दी। इनका घर के आधा से ज्यादा नुकसान हुआ, 2 शटरें थी सारी तोड़ी, चद्दर वद्दर सब टूटे फूटे, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इनका, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पूरा मकान दरवाजे सब टूटा। और तो और भैया, और तो रात में इनके दीवारें सारी डूल रही है। कभी बच्चे पे गिर गई, इन पे गिर गई तो उनका कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? सरपंच यहाँ तो सरपंच बोला तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैंने तोड़ा है, ऊपर से ये बात, और दादागिरी से बात कर रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा न्याय है? मैं तो ये चाहती हूँ, हमें तो न्याय चाहिए, घर से कोई मतलब नहीं है, मेहनत करा है, बस न्याय चाहिए। ने बनाए तो भाई तू सीधी बना ना, दोनों तरफ से बना। ये कौन सा है? एक रोड बना दी, एक साइड नाली बना दी, कौन सी बात होती है? मतलब आपका ये कहना है कि सरपंच द्वारा आप भेदभाव किया गया इस गांव में? यहाँ हमारे साथ भेदभाव किया गया है, फिर भी और ऊपर से बोल रहा है तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हो। मतलब शुरुआत इसी मकान से की गई? यहाँ से शुरुआत नहीं होनी थी ना, आगे से लाना भाई, तू बना रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे से बना दो, किसी भी चीज से हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे से लाता। किसी का मकान हम गिरे, नहीं चाहता बनाए, ऐसा गरीब का हम नहीं चाहते किसी का मकान गिरे, क्योंकि सब अपनी मेहनत से बनाते, सब कैसे कमाते मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे पापा मम्मी मेहनत करके सब कुछ करते। हम नहीं चाहते किसी का मकान गिरे, पर तू बना रहा है तो सही से बना ना, सीधा ले। कल से एक आया, फिर उसने टेढ़ा किया, दूसरा आएगा वो टेढ़ा करेगा, ऐसे तो कई घर टूटेंगे। निकालने का थोड़ी रास्ता है। नहीं, गांव में किस जगह में कोई ये बता दो कि हाईवे निकला है? मेन रोड तो है ही नहीं हमारे गांव में कहीं से कहीं तक, जो आप हाईवे निकालने चाहते हैं। 20 फीट कहाँ से 20 फीट होगी? इतनी 40 फीट हो और गया फिर नाली बना रहे वो, फिर नाली बना रहा, उसमें भी 20 फीट के बाद अलग से, कहाँ से होगा ये? कल से फिर अलग आएगा, वो बोल देगा मेरे को 30 फीट बनानी है, फिर एक किसी का घर टूटेगा। गरीब एक कमाते हैं मेहनत से, इसमें ये कौन सा होता है न्याय? हम तो सरपंच से जाते हैं, क्यों किया? उसकी सरपंच की खुद की गली में ट्रैक्टर गाड़ी नहीं निकलती, उसका खुद की गली का सुधारना पहला। यहाँ पे आ गया वो 20 फीट निकालेगा, उसकी खुद की गली का देख। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अगर उसने ये घर तोड़ा है ना, जितने भी 20 फीट पूरे गांव में बनना चाहिए, भले किसी की भी टूटे। अमीर है तो उसका नहीं तोड़ेंगे, गरीब है तो उसका तोड़ेंगे, ये कौन सा न्याय होता है? मैं तो ये चाहती हूँ, अगर उसने ये तोड़ा मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे भाई का घर टूटा है कोई दिक्कत नहीं है, पर गांव में ऐसी जगह एक भी नहीं रहनी चाहिए जहाँ 20 फीट रोड नहीं निकले। सब दूर बना, तू सरपंच बना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और 20 फीट सब दूर हर गली में जाना चाहिए, ये है मेरा कहना। और इन भाई को न्याय मिलना चाहिए, आपसे यही। कार्रवाई नहीं करी है तो हम आगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरती बोड़ाना है, मैं विद्याखेड़ी से हूँ, बस मैं इतना चाहती हूँ। सरपंच पे कार्रवाई नहीं हुई है तो हम एडीएम कार्यालय करेंगे, प्लस हाईवे जाम करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। सरपंच पे कार्रवाई होनी चाहिए, या तो उसने ऐसा ऑर्डर लेके आया कलेक्टर आदेश से तो मकान गिरा, बिना कलेक्टर आदेश से मकान नहीं गिराया जाए। आज कितने लोगों का नुकसान हुआ? 10 जनों का नुकसान हुआ, 10-15 जनों का। नहीं, इसमें प्लस बीच में से लिया गया रोड है, लेना था तो इससे इस कोने से ले या उस कोने से लेके आए। ये बीच में से कौन सा नियम हो गया कि मकान तोड़ा जाए? ये अतिक्रमण आया है बीच में से, आए तो पूरा है अतिक्रमण, पूरे गाँव के लिए आए, एक गली के लिए नहीं आए, आए तो पूरे गाँव के लिए आए, सभी दूर गलियां चोरी हो, ये हमारा कहना है। मैं उस वार्ड का पंच हूँ, को सूचना भी नहीं दी इसने कि तुम्हारा वार्ड में मैं मकान गिरा रहा हूँ, नाली बना रहा हूँ। मेरा भी तो कुछ बनता है हकदार के नहीं, यार मेरे वार्ड में कुछ कर रहा है तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ वार्ड में। मकान मेरे को भी पूछता कि भाई तेरे वार्ड में समझा आदमी को जाके कि मकान गिरा रहा हूँ, 2-4 दिन पहले कुछ समझा है, कुछ भी नहीं ना, मकान गिरा दिया आदमी। अब ये कहाँ जाएंगे बच्चे शांति, अब बच्चे कहाँ जाएंगे ये? अब इसके जवाबदार कौन है रात भर में?
रात में कुछ दुर्घटना हो गई है बच्चे के साथ, आदमी के साथ, तो कौन दुर्घटना के साथी है इनके, ये बताओ। तो आपने शिकायत की नहीं इसकी? नहीं शिकायत क्या करी हमने, हमारे को तो बताया ही नहीं, उसने मकान गिराया। तो भाई इसके दुर्घटना, अभी बारिश हो रही है, ये कौन सा कानून का नियम है कि बारिश में मकान गिराया? कौन सी पंचायत में, ये काचो तहसील में कौन सी जगह बताओ बारिश में मकान गिराया? अब आप क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं, इनको कुछ मिलना चाहिए। अब कह सकते सर कार्रवाई की जाए, इनके सरपंच के नाम की कार्रवाई करा जाए। पैसे देते हैं उसका काम करते हैं, जो पेशेंट देता है उसका काम नहीं करते, ना हमारे पाइप सुनते, आवाज रोज ना कौन कौन मांगता पैसे? सरपंच पैसे मांगते हैं हमारे पास भाई, जो पैसे देते हैं उसका काम करते हैं, जो पेशेंट देता है उसका करते, ना हमारे को बोलते हैं तुम बागरी कहीं भी नहीं कर सकते हमारा भाई, ना कहीं भी हमारा कहीं भी बिगाड़ सकते हैं भाई, ना हमारे कोई लाली देना पैसा भी आधा उधर आया ना आधा उधर नहीं आया सर, कोई काम में कहीं भी सुविधा नहीं है हमारे भाई, ना पैसे वाला तो सबको काम करते हैं, वरना पैसा वाला कोई काम नहीं करते। हम तो गरीब है, रोज की दाड़की करते हैं, रोज की दाड़की करके घर खाते हैं, फिर भी हमारा होटला आंगना सब पाड़ दिया उसने। न बोलते हैं हम तो क्या यूँ बोलते हैं क्या करोगा तुम, कहीं भी बिगाड़ सकते हैं हमारा, ऐसे बोलते हैं सर। तो क्या करते हैं, कहाँ जाए अब हम, ये बरसात पानी पड़ रही है, कहाँ जाइए, भागा तो कहाँ भागा। अभी हमारे लोग को दाड़की भी नहीं मिलती है भाई, के दाड़की चला जाते भाई। अभी हमारी खेती बाड़ी भी नहीं है तो हम खेत में कमा के पैसे देते थे उसको सरपंच को, पैसे नहीं है तो कहाँ से देते सर हम जी।